हेलो हेलो विजय भाई, बाबूजी ठीक है ना? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। रामू काका के केस में इतनी हलचल चल रही है और वहाँ तुम मेरा फोन नहीं उठा रही। हम सब जान गए, लेकिन हमको एक तो बार बाबूजी से मिलने दीजिए ना। ऊपर से मना है। और सबसे पहले तुम थाने पहुंचो रानी। कार्रवाई पहले से इतनी सख्त हो रखी है रानी, अगर हमने थोड़ा भी लेट किया ना, आगे जाके बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हेलो, जिस वकील ने तुम्हारे बाप को छुड़वाने की कसम खाई थी, वो खुद केस छोड़कर भाग गया। वकील साहब को फोन करते। हेलो वकील बाबू, हम रानी बोल रहे हैं। रमाधीर सिंह की बिटिया, आपने हमारे बाबूजी का केस का छोड़ दिया। तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है मुझे, वो केस मैंने छोड़ दिया है। नहीं, कुछ तो होगा ना, कुछ तो कर सकते हैं ना हम। कुछ आप कुछ नहीं हो सकता। पर काहे? अब एक तो बार कुछ बीच में से केस कैसे छोड़ सकते हैं आप? शुरू से आप ही तो संभाल रहे ना सब कुछ, ऐसे मत कीजिए। अरे तुम कोई जज हो क्या जो मैं तुम्हें दलील पेश करूं? अब मैं ये केस और हैंडल नहीं कर सकता, बस। और प्लीज दोबारा मुझे कॉल मत करना। पता नहीं कैसे लोग हैं, ना वक्त देखते हैं ना जगह, बस फोन घुमा देते हैं। रानी, रानी रुकिए। रानी ये क्या कर रही हैं आप? रुकिए। रानी क्यों तेज तेज कर रही है सब कुछ? रानी स्टॉप। अरे क्या हुआ है बताएंगे आप? कुछ बोलेंगी? रानी, रानी स्टॉप। सुनिए मेरी बात, क्या हुआ? कुछ बोलेंगी आप? हमने भी ऐसे ही तैयारियां की कि आपको ये दिन आखिरी सांस तक याद रहेगा। इतनी अच्छी पार्टी थ्रो करी आपके लिए, कितना सब कुछ किया है। अरे इतनी मुश्किल से अपनाया उन्होंने आपको, सालों में पहली बार बेटा कहा उन्होंने मुझे। अगर उन्हें पता चलेगा कि आप उनकी मेहनत को ऐसे, बहुत बुरा लगेगा उन्हें। रानी प्लीज संभालिए खुद को। मैं नहीं चाहता कि रानी सा और हर्ट हो। बताइए क्या हुआ? रानी, तुम अपने बाप को वापस ले जाने आई थी ना, तो अगर तुम्हारे बस में है तो लगा दो अपनी गणित और बचा लो अपने बाप को। रानी, रानी, शतरंज के खेल में महल के सिंहासन पे और रजावत परिवार के आंगन में एक ही रानी थी, एक ही रानी है और एक ही रानी रहेगी। रानी सा।
बस बहुत हो गया कियारा, बस करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मरना है तुम्हें क्या? मरा हुआ इंसान फिर से नहीं मर सकता विक्रम। ये फिल्मी डायलॉग ना मेरे सामने मत मारो। तुमने पी रखी है और बहुत ज्यादा पी रखी है कियारा। सबसे बड़ा पियक्कड़ मुझे रोक रहा है वीर से मिलने से, उससे पास जाने से, उसे अपना बनाने से। पर तुम देखना विक्रम, पर मैं वीर को अपना बना के रहूंगी विक्रम। सुना तुमने? बहुत हो गया तुम। विक्रम मेरी बोतल दो। विक्रम क्या? विक्रम तुम्हारी ये बकवास बातें ना मैं होश में नहीं सुन सकता। क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में जो आपने हमें इतना बड़ा धोखा दिया? अपने ही बेटे को अनाथ बनाकर ले आए इस घर में और उसकी माँ को झूठ बोलकर काम देने के बहाने ले आए। इतने साल हमसे झूठ बोलते रहे, एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप हमें सच बताएं? आपके एक फैसले की वजह से आपने राजेश्वरी की जिंदगी में कितना दर्द घोल दिया है, उसका एहसास है आपको? 28 साल बीत गए, फिर भी वो उस दर्द से उभर नहीं पाई है। क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि वीर की मां कोई और नहीं, कुमुदी है। आपकी इस चुप्पी की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, लेकिन अब नहीं। अब इस चुप्पी को तोड़ने का वक्त आ गया है। हमें राजेश्वरी को सच बताना ही होगा। सच जानने का अधिकार है उन्हें। अब ये राज नहीं रहेगा। नहीं मासा, प्लीज नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। फैसला हो चुका है दिग्विजय, बात खत्म। सर जी, अब हमारा नाम रानी है। हमारे बाबूजी है ना, उनसे मिलना चाहते हैं एक बार। साहब से बात कीजिए। साहब से? सर जी, हमारे बाबूजी है ना रामाधीर सिंह, एक बार उनसे मिलना चाहते हैं बस। ये छोरी यू जेल है, थारा घर ना है कि जब चाहे आके मिल लो। देख अब रात हो गई है, अब टाइम ना है मिलने का। तो एक काम कर, कल आना, ठीक है? नहीं, देखिए कल को बहुत ही देर हो जाएगा। बस 2 मिनट के लिए मिलना चाहते हैं। वो कहा है ना, वो निर्दोष है, उन्होंने कल चुनाई किया है। बस एक बार उनसे बात करना चाहते हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज। थारे को समझ नहीं आता के? अरे नियम कानून भी कुछ होता है क्या ना? मैडम जाइए आप यहाँ से, वरना किसी को बोलकर आपको बाहर निकलवाना पड़ेगा मुझे यहाँ से। जब तक अपने बाबूजी से मिला ही लेते ना, यही खड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे लेके आने की? हाँ? तुम्हारी बकवास कभी खत्म नहीं होती है क्या? लिसन टू मी कियारा, लिसन टू मी। राम और सीता के बीच में सुर्पनखा नहीं आ सकती। मैं? हाँ, अगर गलती से बाई चांस आ भी गई ना, तो लक्ष्मण को मजबूरन उसकी नाक काटनी पड़ी। What? You? जाने दे, they are not important. मेन पॉइंट क्या है? तुम और ब्रो कभी भी एक नहीं हो सकते। मैं भी देखती हूँ कि मैं और वीर एक क्यों नहीं हो सकते। मैं ना वीर को तुम्हारी नाक के नीचे से लेके जाऊंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये मैं होने नहीं दूंगा। क्या कर लोगे तुम? हाँ, कैसे रोकोगे मुझे? मैं ना बार बार लगातार आऊंगी जब तक वीर मेरा नहीं हो जाता। मैं हार नहीं मानूंगी विक्रम। और वो गरीबों की रानी नरक में जाएगी
मैं बनूंगी रजावत घर की बहू रानी। तुम बार बार आओगी? छोड़ो। तुम बार बार आओ, उससे पहले मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। मतलब पता चलेगा। आज अरे अरे विक्रम, कहाँ लेके जा रहे हो यार? लाइफ बॉय प्रेजेंट्स इंडियन प्रो म्यूजिक लीग पावर्ड बाय पांडे जी ओपनिंग सेरेमनी 26 फरवरी रात 8 बजे जी टीवी पर। सची सुनिए, हमें बस एक बार अपने बाबूजी से मिलना है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, प्लीज मिलने दीजिए ना, प्लीज। ए छोरी, वो अभी भी यही है? सची। निकल यहाँ से, वरना साहब से कंप्लेंट करके तुझे भी अंदर कर दूंगा, समझी? तमाशा मत कर यहाँ। हम तमाशा नहीं कर रहे हैं, बस एक को बार मिलने दीजिए ना हमें बाबूजी से। थारी किस्मत अच्छी है कि यहाँ लेडी कांस्टेबल ना है, वरना थारे को धक्के मार के बाहर निकालते। अरे नहीं समझे क्या? कब से हाथ जोड़कर इज्जत से आपको हम विनती कर रहे हैं कि बस बाबूजी से एक बार मिला दीजिए। हम समझ काहे नहीं रहे, किसी की नहीं सुनेंगे हम, यही खड़े रहेंगे, हिलेंगे भी नहीं। खड़ी रहे यहीं पे। सच्ची सुनिए, देखिए बहुत ही जरूरी है बाबूजी से मिलना, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। रानी, विजय भाई अच्छा हुआ आप मिल गए। देखो ना, ये लोग सुनने नहीं रहे, बाबूजी से मिलने नहीं दे रहे। आप कुछ कीजिए ना आप। इधर आओ, पहले इधर बैठो। बस एक बार अपने बाबूजी से मिलना चाहते हैं, आप ही उन्हें मिला सकते हैं। हमें बस 2 मिनट के लिए बाबूजी से मिलना है, आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। रानी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त जो तुम चाहती हो वैसा नहीं हो सकता। और रामू काका का किसी से भी मिलना सख्त मना है, नियम नहीं तोड़ सकता मैं। रानी, बात को समझो। अरे हर वक्त हम ही बात को समझेंगे तो कैसे होगा? ये कानून काहे किया है आपने? बेकार का हुआ ना आपका कानून तो। इतने दिनों से एक निर्दोष आदमी जेल में बंद पड़ा है, उसको ना की सजा दे रहे जो उसने किया ही नहीं है। देखिए हम बस 2 मिनट मांग रहे हैं आपसे, किसी को पता नहीं चलेगा। आ जाइए ना विजय भाई, बाबूजी से मिलने दीजिए ना हमको प्लीज। हम कार्रवाई करेंगे अगर यो छोरी यहाँ से ना गई तो। अरे पूरे जेल में उधम मचा रखा है इसने। लेके जाओ इसे, वरना क्या? वरना क्या? रानी, क्या हो गया आपको? ऐसे घर छोड़ के चले गई आप बिना बताए? अगर आपको यहाँ पे आना ही था, रामू काका से मिलना ही था, तो मुझे एक बार बोल के देखती, मैं खुद लेकर आता आपको। रानी, अगर आप मुझे प्रॉब्लम नहीं बताएंगी तो हम सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? विजय, क्या हो रहा है? कुंवर साहब, अभी इन्हें घर ले जाइए, रात काफी हो चुकी है और वैसे भी रामू काका का किसी से भी मिलना सख्त मना है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने बाबूजी से मिले बिना यहाँ से नहीं हिलेंगे। सुना ना आपने? कल सुबह हम वापस आएंगे। अभी इस वक्त मेरे साथ चलिए प्लीज, कोई फायदा नहीं है यहाँ पर रुकने का। प्लीज देखना, कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानी, कच्चू ठीक नहीं होगा डॉक्टर साहब, आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन हमारे बाबूजी से मिले बिना हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। रानी, सुबह मैं ऊपर बात करूंगा, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं हो सकता, समझो प्लीज। सुना आपने? अब मेरे साथ चलिए प्लीज। हम बेवकूफ लगते हैं क्या आप सबको? सब मिलकर सुबह का लालीपाप हमें दिखाए जा रहे हैं। हमने कहा ना बाबूजी से मिले बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, जिसको जाना है वो जाए, लेकिन हम यही रहेंगे, बाहर की तरफ एक तो कदम नहीं बढ़ाएंगे हम। मेरी बात सुनिए प्लीज, ऐसा मत। हमारा हाथ छोड़िए आप, हम नहीं जाएंगे, कहे ना बाबूजी से। बाबूजी! रानी! बाबूजी! रानी, क्या हो गया आपको? पागल हो गई हैं आप? क्या हुआ बता नहीं रही, एक ही बात करंट लगाए बैठी हैं आप। तमाशा बना रखा है सबके सामने। क्या हुआ?
सुबह तक क्यों नहीं इंतजार कर सकती आप? क्योंकि हो सकता है कि कल सुबह तक बाजी जिंदा ही ना रहे डॉक्टर साहब। उन्हें कभी भी किसी भी वक्त फांसी हो सकती है। बुड़बक वकील बीच में ही केस छोड़कर भाग गया है। उनका केस 5 ट्रैक हो गया है डॉक्टर साहब। कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस एक बार उनसे मिलना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं कि वो सही सलामत है कि नहीं, कि सांसें चल रही है कि नहीं, कि क्यों चिंता है कि नहीं, कच्चू गलत कर रहा है काम, कोनो गुनाह है कहीं, कोई गुनाह है का? ऐसा कुछ नहीं होगा रानी, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ये क्यों लेके आए हो यहाँ पे यार? अरे चुप हो जाओ यार। ये तो लेके आए। पंडित जी सो रहे हैं। पंडित जी। क्यों भाई नींद से उठा रहे हो? सामूहिक विवाह कल है, जाओ भाई, कल आ जाना, करा देंगे। व्हाट विवाह? पंडित जी दक्षिणा लाया हूँ। क्या क्या बोला? दक्षिणा का नाम सुनते बड़ी जल्दी उठ गए आप। अच्छा अच्छा, लेकिन पंडित जी हाँ, विवाह कल नहीं है, आज है, अभी के अभी। हाँ, बोनी करानी है या नहीं? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ वो क्या रहा है यहाँ पे? मजा बहुत नींद आ रही है। अब जा रही है क्या? क्या कहाँ जा रही हो? मुझे नींद आ रही है विक्रम। मैं तुम्हारे सपने को हकीकत बनाने वाला हूँ, तुम नींद की बातें कर रही हो। कौन सा सपना? अरे रजावत फैमिली की बहुरानी बनना है या नहीं, बस वही बनाने वाले, अभी के अभी। गुड बॉय। अच्छा वो तुम समझ गए। पंडित जी शादी शुरू करो। मैं दूल्हा वीर वीर। क्या? हाँ तुम्हारा दूल्हा यही है। किधर? तुम मंडप पर तो बैठो। अरे तुमको कंपनी दूंगा भाई। बैठो बैठो बैठो, आओ आओ। What a day! आज सच में मेरी शादी हो रही है। अब मैं रजावत परिवार की बहू बन जाऊंगी। लाइफ सेट है। Hey, पहले सिट फिर सेट। ओके। आओ बैठो। कमिंग कमिंग। वैसे हम दोनों तो पहले से ही सेट है। हाथ जोड़ लीजिए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्।
पुष्पम समर्पयामि, यहाँ पुष्प चढ़ा दीजिए। पहले कन्या वर को वरमाला पहनाएगी, फिर वर कन्या को। चलिए। ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्रियुग स्मरामि। अब आप भी बनाइए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब आप दोनों स्थान ग्रहण कीजिए। पंडित जी गठबंधन कीजिए। ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्री जय स्मरामि। अब इस अग्नि को साक्षी मानकर इसके इर्द गिर्द 7 फेरे की रस्म की जाएगी। उसके बाद विवाह संपन्न हो जाएगा। और अब मैं जयपुर की नई क्वीन। इजी टाइगर इजी। हाँ, तुम्हारी शादी का दिन है, दुल्हन थोड़ा शर्माना चाहिए। ऐसे 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 नाइस।